ठंडा बहुत है और इस ठंड ने सबको हिला के रखा है और हम भी अपनी गायों को ढूंढने के लिए आए हैं और आज हमारी गाय घुस गई है जेल कैंप के अंदर। ये पीछे आपको दिख रहा है, ये पूरा जेल बन रही है, सेंट्रल जेल का एरिया है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पूरा ये बहुत बड़े किलोमीटर के इलाके में ये जेल बन रही है। यहाँ से स्टार्ट होके और वो कुछ वहाँ उनके क्वार्टर बने हुए हैं और वो पीछे पूरा जेल का एरिया, ये पूरा जो है ये सब जेल कैंप में आता है। ये आपको मैं एक पिलर दिखाऊंगा, देखिए आगे वो पिलर दिख रहा है वो उधर पे। तो ये पूरा जो एरिया है ये सब जेल कैंप में है। अभी ये सब कवर्ड हो जाएगा पूरा। और यहाँ क्या है, गायों को चुनने के लिए वो लोग मना करते हैं। जैसे हम गाय चुनाते हैं, हमारी गाय चरती है, वैसे ही हमारे मित्र हैं अमजद भाई की भैंसें हैं और वो अमजद भाई की भैंसें जा रही हैं। देखिए अमजद भाई भी ऐसे ही चरा के पालन करते हैं। अमजद भाई कैसा काम चल रहा है आजकल? क्या चलता है काम, दिख रहा है चारा वरा है कुछ भी यार यहाँ पे, कभी इधर भटको कभी उधर भटको। इससे अच्छा तो जब फार्म होता था तब था चारा यार। हाँ, फार्म के जाने के बाद से और पेड़ कटने के बाद से बड़ा बुरा हाल है, सब जगह गड्ढे गड्ढे। और अब यहाँ क्या बोलते हैं, ये लोग चराने नहीं देते हैं, अंदर नहीं देते चुकाने, जेल कैंप के अंदर ये लोग मना करते हैं। मेरे तो कई बार पंगा हो गया जानवर के चक्कर में चुकाने में, जैसे साले घास इनने खरीद के रख रखी है। हाँ, तो ये उसके लिए भी मना करते हैं, कहते हैं कि ये हमारा ये चोरी हो जाएगा, वो चोरी हो जाएगा, यहाँ बिजली के तार लगे हुए हैं, कुछ होगा तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इसलिए हम लोगों को आना पड़ता है यहाँ से, अपनी गायों को, इनको अपनी भैंसों को हटा के ले आना पड़ता है। तो आज भी अपनी गायों को ढूंढने आए हैं और अब आगे जाके देखते हैं हमारी गाय है कहाँ। हम गायों को ढूंढने के लिए आगे निकल चुके हैं, बाइक से आए हैं। सत्यम भी मेरे साथ है, सत्यम के स्कूलों की छुट्टी है। तो देखिए सर्दी में बच्चे भी थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं और ये पूरा जेल कैंप का एरिया है, देखिए पूरा ये चल रहा है। और इसी के अंदर गाय कहीं घूम रही होंगी, उन्हें ढूंढना है कि गाय कहाँ है। हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और गायों को ढूंढ रहे हैं कि गाय कहाँ गई है। ये देखिए ये व्यू है पूरा यहाँ का, ये पूरा जेल का एरिया, यहाँ काम चल रहा है। ऐसे यहाँ चढ़ते रहते हैं कहीं आगे, तो गाइस अब कुछ भी नहीं है। और हम अब आपको दिखाते हैं यहाँ, ये देखिए मेरे पीछे ये पूरी मिट्टी खुदी है यहाँ और यही मिट्टी यहाँ यूज में आती है भरान करने के लिए सब जगह। देखिए ये पूरा एरिया, अब हम इसमें काफी अंदर आ चुके हैं लेकिन गाय यहाँ नजर नहीं आ रही है। हम दोबारा से बाइक में बैठ चुके हैं। भाई ने बोला था कि गाय यहीं होंगी लेकिन गाय यहाँ कहीं भी नहीं है। तो गाइस हमारा हो गया पोपट, जो कि आजकल के ब्लॉगर बोलते हैं पोपट, हालांकि हमारी वो लैंग्वेज नहीं है लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं पोपट। और ये बुल देके खड़ा हो गया, बुल हमें देख रहा है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, दूसरी साइड पे जाके देखते हैं कि अगर वहाँ है कि नहीं है। नहीं तो फिर हमें घूमते रहना पड़ेगा, जंगल में ढूंढते रहना पड़ेगा। इस साइड पे बहुत ही खतरनाक यहाँ रास्ता है और हमारे घर से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। तो अभी पॉसिबल नहीं था कि इतनी जल्दी हम पैदल आए, तो हम बाइक लेकर आए हैं और अभी देख रहे हैं आगे, क्या पता यहाँ कहीं गाय नजर आ जाए। अगर नहीं आती तो फिर हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। ये है देखिए जेल की बाउंड्री, यहाँ पे बड़ा ही फिसल रहा है। यहाँ भी गाय हमारी कहीं नहीं है। और मेरे पीछे देखिए वो चल रहा है काम, ये देखिए यहाँ ये सारा काम चल रहा है। यहाँ क्वार्टर्स बन रहे हैं पुलिस वालों के और जेल के जो कर्मचारी होंगे उनके लिए। और ये देखिए लाइट के यहाँ ये सारे तार छोड़े गए हैं, तो इसीलिए ये लोग मना करते हैं कि आप अपनी गायों को यहाँ मत आने। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ बिजली के तार कैसे नीचे, ये देखिए अगर आप पास लाए कैमरा, ये देखिए ऐसे बिजली के सारे तार यहाँ नीचे फैले हुए हैं। तो खतरा होता है कभी भी अगर यहाँ गाय या भैंस कोई भी पशु आएगा
अगर वो तारों से लगता है, अगर तार छिले हुए होंगे तो करंट लग सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए ये लोग यहाँ मना करते हैं। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ के कुछ उपद्रवी लोगों ने यहाँ से चोरी करी थी, लोहा और सरिया और यहाँ का सामान, कीमती सामान चोर के ले गए, तो इसलिए ये लोग मना करते हैं कि आप लोग यहाँ गायों को ना आने दें। तो उनकी वजह से हमें भी ऐसा करना पड़ता है कि अपनी गायों को हटाना पड़ता है, लेकिन मजबूर है, कहीं कुछ है नहीं चराने के लिए, तो बेचारी यहीं आ जाती हैं। आज तो वो है नहीं यहाँ, तो हमारा टोटली पोपट हो गया है और हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। और तो ये हमारे पास आ चुके हैं पंडित जी। पंडित जी हाथ हिलाते हुए अभिनंदन करिए, पंडित जी हाथ हिला के अभिनंदन करिए। पंडित जी हाथ हिला रहे हैं और पंडित जी ने हमें ज्वाइन किया है दोबारा। पंडित जी 3 दिन की छुट्टी के लिए गए थे अपने आश्रम और फिर से आ गए हैं। और पंडित जी ऐसी साइकिल लेके आए हैं जिसकी चेन उतर जा रही है बार बार और पंडित जी का पोपट हो जा रहा है। स्पीड ही मेरी कंट्रोल नहीं कर पा रही है साइकिल। ओहो, आपकी स्पीड साइकिल कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये है देखिए जेल कैंप का बिल्कुल लास्ट का एरिया, यहाँ इनका ऑफिस बना हुआ है और हम इसको क्रॉस करके वापस जाएंगे अपने दूसरी तरफ जंगल के जहाँ गाय हो सकती है। पंडित जी आराम से चलाना, आपकी चेन ना उतरे साइकिल की। शायद फिर उतर गई पंडित जी की साइकिल की चेन, देखिए पीछे पंडित जी की चेन उतर गई और पंडित जी सही कर रहे हैं। ठीक है पंडित जी आप आइए, हम आगे चल रहे हैं। बड़ी ठंड लग रही। सत्यम को लग गई है ठंड। और बेटा यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, गाय ढूंढनी है, चलो अंदर चले। आओ आओ पंडित जी भी हमारे साथ है। पंडित जी आओ अंदर गाय ढूंढने। पंडित जी वही रहना आप, हम अंदर जा रहे हैं। आप साइकिल और बाइक का ख्याल रखना, हम आ रहे हैं अंदर देख के गायों को। यहाँ से घास और ढड्डू काटा जाता है जिससे कि झोपड़ी बनाई जाती है। तो कुछ लोग यहाँ वही कर रहे हैं, वो काट रहे हैं घास को और ढड्डू को। यह देखिए उसका पेड़ जो कि काम आता है, इसके डंठल हैं बड़े बड़े, ये झोपड़ी बनाने में काम आता है। तो उसके लिए भी लोग यहाँ आते हैं। हम जा रहे हैं अभी अंदर। हम यहाँ बहुत कम बार आए, इसलिए हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है। खतरा जंगली जानवरों का भी हो सकता है यहाँ। इतनी अंदर आ गए हैं लेकिन यहाँ तो कोई नामो निशान नहीं दिख रहा हमें गायों का। थोड़ा और आगे जाके देखते हैं, आइए। यहाँ भी हमने देख लिया है जाके अंदर, यहाँ भी कहीं नहीं है गाय। और ये देखिए पूरी झाड़ियाँ घना, ज़्यादा इधर अंदर जाना ठीक नहीं है। अब हम चलते हैं वापस, बाइक के पास जाते हैं जहाँ पंडित जी खड़े हैं, उनके पास साइकिल है। फिर बाइक और साइकिल लेके आगे निकलते हैं, देखते कहीं और अगर गाय होंगी तो वहाँ देखते हैं, क्योंकि कहीं भी बढ़ता जा रहा है। इतना ठंडा हो रहा है कि यहाँ लोगों ने ये जो पेड़ कटे हैं उसका बुरादा था, उससे आग जला रखी है। इतना ज़्यादा ठंडा है तो यहाँ लोग आग तापते हैं। हम भी यहाँ पे आग ताप रहे हैं, काफ़ी देर हो गई हमें, 1.5-2 घंटा घूमते घूमते। ये हमारे पंडित जी भी आ गए। पंडित जी की साइकिल की चेन इतनी उतर रही है कि पंडित जी परेशान हो गए। 2 कदम चलते हैं फिर पंडित जी की साइकिल की चेन उतर जाती। पंडित जी आइए, आग तापिए आप भी। तापते हैं। जिस भाई ने भी यहाँ आग जलाई बड़ा पुण्य का काम करा है, क्योंकि जो भी इस रास्ते से गुजरता होगा, हाथ ठंडे होते होंगे तो हाथ आग में ताप के सही कर लेता होगा। सब जगह घूम गए हम। वो जेल कैंप पे देखिए, उसकी पूरी बाउंड्री दिख रही है, वो देखिए। उसके अंदर जाके हम वहाँ से वापस आ गए। जो इधर झाड़ियाँ थी, पूरी घास थी, उसके अंदर भी देख लिया, वहाँ भी नहीं है। अब वापस जाना पड़ेगा हमें उस तरफ में, वो रोड पड़ती है। उसके बाद फिर दूसरा एरिया आता है जंगल का, वहाँ जाना पड़ेगा फार्म की तरफ। तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ तो नहीं है गाय, क्योंकि अब टाइम भी होता जा रहा है तो उनको ले जाना जरूरी है। टाइम से उनको ढूंढेंगे फिर घर ले जाएंगे। पंडित जी अभी हाथ इसमें आग तापोगे आप या चलोगे? अब चलते हैं, चलो चलते हैं, क्योंकि फिर और ठंडा लगेगा, ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। चलो सत्यम चलो। हम वहां से भी आगे निकले और पंडित जी साइकिल में आए। सिर्फ 2-3 गाय दिखी जो छूटी हुई थी, और अभी कोई नजर नहीं आ रहा। ये पुराने पीपल के वृक्ष के पास हम आ चुके हैं। और पंडित जी, वो देखिए पंडित जी की साइकिल फिर खराब हो गई है। आज पंडित जी की चेन कम से कम 100 बार उतरी होगी तो कम उतरी होगी। पंडित जी आ जाओ। अंशु आ जा। ठीक है,
यहाँ तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कोई गाय नहीं मिली। अब फिर आगे चलते हैं और वहाँ ढूंढते हैं। एक तो धुंध इतनी है, दिखता नहीं है साफ साफ, पास जाके ही पता लगता है कि कहाँ पे है या नहीं है। तो हम अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और तलाश करते हैं गायों को कि गाय कहाँ है। चलो पंडित जी आ जाओ आगे। जगह घूम के हम वापस आ चुके हैं इधर के एरिया में, और यहाँ हमें दिखी कुछ भैंसे, और ये भैंसे हैं नरेश दा की। तो नरेश दा से पूछते हैं, नरेश दा ने हमारी गाय देखी। हम तो सब जगह ढूंढ के परेशान हो गए। नरेश दा गाय कुछ पता है कहाँ है? तो पता नहीं चला, ये फील्ड में कहीं जंगल में होंगे। इस जंगल के अंदर? हाँ, जंगल के अंदर आप फील्ड में कहीं होंगे, जंगल पार करके। जंगल पार करके। तो अब ये जंगल पार करते हैं, फिर उसके बाद जो फील्ड है वहाँ देखते हैं, क्या पता जंगल के अंदर मिल जाए या फील्ड में मिले। तो जाते हैं गाइस और ढूंढते हैं गायों को। ठीक है नरेश दा, देखते हैं। जाओ जाओ, देखो देखो। चलो आओ, जाओ सत्यम आओ। ये है कदम का पेड़, जो एक भजन है कदम की डाली वाला, तो ये है वो कदम का फूल। ये देखिए कदम का फल। ये फल है कदम का गोल। पहले हम इसको क्रिकेट की बॉल बना के खेलते थे। ये देखिए, ये बड़ी बॉल ऐसे। आइए अंदर चलते, मजाक मत करो बेटा, गाय नहीं मिली आज। चलो आओ। घनी झाड़ियां हैं यहाँ। आओ आओ। चलो चलो, रास्ता है यहीं पर ही। पता नहीं कब पहुंचेंगे हम अंदर को। देखते हैं ना, बहुत ही घनी झाड़ी है और कांटेदार बहुत पौधे भी हैं यहाँ। अरे मेरा तो सिर फंस गया कांटों में, कपड़े फंस गए। सब लोग मोटापा कम कर ले अपना अपना। हाँ भाई, तुम भी। वाह, क्या जंगल है, एकदम पिकनिक वाला। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है बिल्कुल घना जंगल। अंदर देखिए पूरे घने पेड़ झाड़ियाँ। बस इसको हमने थोड़ा सा पार करना है और उसके बाद फील्ड आएगा, क्योंकि यहाँ तो मुझे उम्मीद नहीं कि गाय इसके अंदर होंगी। तो चलते हैं आगे। हम जाएंगे ना, अभी फील्ड बहुत दूर है। ये देखिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ नील गाय, जंगली जानवर नील गाय आके रुकती है। ये उसने गोबर कर रखा है, ये पहचान है कि यहाँ नील गाय रुकती है। देखिए गोबर करा है उन्होंने। यहाँ भी है, तो यहाँ रात को जंगली जानवर रुकते हैं। नील गाय। बाघ भी था एक समय यहाँ तो। आओ हम पहुंच गए इधर, आगे थोड़ा सा आगे फील्ड है, आ जाओ। हाँ, इसकी ठंड में मेरी नाक बह रही है। अब ढलान है यहाँ, और लकड़ियाँ भी है। किसी ने हमारे ये किसी ने जलाने के लिए रखी होंगी। यहाँ से देख के आना। आराम से देख के। हमने जंगल पार कर दिया और जंगल को पार करके पड़ा है नाला, छोटा सा नाला है। इसको पार करके वो है हमारी सारी गाय। देखिए वो फील्ड में, तो हमें वहां पे जाना है। फिर उस फील्ड से उनको जो घर जाने वाली है उनको घर को ले जाएंगे, और बाकी जो गाय है उनको यहीं चरने देंगे। आइए यहाँ पे थोड़ा सा संभल के है, कूदना पड़ेगा। कूदना पड़ेगा। कोशिश तो हमारी है कि हम बिना कूदे जाएं। आइए आओ सर, मैं आपको सपोर्ट दूं, हाथ दूं। आ जाओ। कुछ बैठी हैं, कुछ चुंग रही हैं, कुछ इंतजार में है कि हमें घर जाना है। थोड़ी देर इनको चरने देते हैं, उसके बाद ही इनको लेके जाएंगे और एक बार उनके पास जाके थोड़ा देखते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या स्थिति है और ये क्या चल रही है।
कई दिन ये हमारे साथ ऐसा ही करती हैं, हम इनको कहीं और ढूंढते हैं और ये वहाँ गई नहीं होती हैं, क्योंकि रोज ये वहाँ जा रही थी तो हमने सोचा था कि ये वहीं मिलेंगी हमें, लेकिन ये वहाँ नहीं मिली। आज ये सारी यहाँ है और यहाँ से हमारा घर थोड़ा ही पास रहता है, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि ये यहाँ होंगी। ये बच्चियाँ कर रही हैं, ये है चंदू, मक्खन, मक्खन आया मक्खन। ये हमारी बड़ी ही सीधी गदरी राठी नस्ल की बड़ी सुंदर गाय मक्खन है। मक्खन बहुत ही सीधी है। कुछ पल मक्खन के साथ बिताते हैं। मक्खन कुछ है करने को, देखिए कितनी सीधी, कितनी सुशील। ठंड से लेकिन बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं, इनके बाल खड़े हो गए हैं। किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि हमारी उम्मीद कुछ होती है और ये होती कहीं और है। तो आज तो हमें ये मिल गई। कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं कि सुबह से शाम हो जाती, मिलती नहीं है। सारी गाय तो थक हार के अब सोई पड़ी हैं। देखे चारों तरफ कुछ तो बच्चे चुम रहे हैं और इधर ये सारी बैठी हुई है आराम से। आइए उनके पास लेके चलता हूँ आपको। गंगा, अब हमें भी बहुत थकान हो गई तुम्हें ढूंढते ढूंढते। ओए अब कर लो थोड़ा, उठो चलो, कुछ खा लो। मक्खन, ये लोग तो आराम से बैठे हैं, घूम फिर के आ गए, जुगाली कर रहे हैं। और हम सुबह से खाली पेट मक्खन हमें दौड़ा दिया तुमने, बहुत भूख लग रही है। अब हम भी जाते हैं घर। जो दूध वाली है, एक दो गाय उनको घर ले जाते हैं, बाकी ये सब शाम को आएंगे। ये आराम कर रहे हैं और हम भी अब घर जाके आराम करते हैं। और इंतजार रहेगा हमें इस वीडियो में आपके लाइक्स का, कमेंट्स का। आप हमारे वीडियोस को ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। इसी उम्मीद में आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।